नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा पाप करने से व्यक्ति नरक चला जाता है। तो दोस्तों, आज प्राचीन कथा के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि दान, धर्म, पूजा, जप, तप आदि करोड़ों पुण्य करने के बाद भी लोग नरक क्यों चले जाते हैं, और साथ ही करोड़ों पाप करने वाले लोग भी कुछ पुण्य के काम करने के कारण स्वर्ग चले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा पुण्य है जो कि एक व्यक्ति के करोड़ों पापों को नष्ट कर सकता है, और ऐसा कौन सा पाप है जो कि एक व्यक्ति के करोड़ों पुण्य को नष्ट कर सकता है। चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो में हम ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, देव ऋषि नारद भगवान श्री कृष्ण के पास आकर कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ लोग पुण्य के काम करने के बाद भी नरक क्यों चले जाते हैं, और वहीं कुछ लोग पाप करने के बाद भी स्वर्ग चले जाते हैं। ऐसा कौन सा पाप है जो कि उस व्यक्ति के सारे पुण्य को नष्ट कर सकता है, और ऐसा कौन सा पुण्य है जो कि सभी पापों को समाप्त कर सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, आज तुमने संसार के कल्याण के माध्यम से उत्तम प्रश्न किया है। इसके पीछे कथा है, उस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है, उस व्यक्ति के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। तब देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, कृपया करके आप ये कथा मुझसे कहिए। मैं इस कथा का श्रवण करूंगा और साथ ही इस कथा को तीनों लोगों में प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, पृथ्वी पर 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है, और उन 5 व्यक्तियों के नाम थे चोर, वैश्य, ऋषि, सैनिक और किसान। ये 5 आपस में बात कर रहे थे कि नरक कौन जाएगा और स्वर्ग कौन जाएगा। तब वह चोर कहता है कि हे भाई, मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, ना जाने कितने लोगों के घर को लूटा है, और ना जाने कितने लोगों को डरा धमका कर मैंने पैसे वसूले हैं, लेकिन मैंने ये सब जानबूझ कर नहीं किया है। मैंने ये सब अपने परिवार का पेट भरने के लिए किया है, इसलिए नरक में जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। तब वह वैश्य कहती है कि हे भाई, तुमने जो पाप किया है वो तो मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है। मैंने तो ना जाने कितने पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाया है, और ना जाने मैंने कितने पराये पुरुषों के साथ भोग विलास किया है, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। जब मैं छोटी थी तब मुझे एक व्यक्ति चुरा कर ले गया, जो मुझे डरा धमका कर करवाया करता था। मुझे ये सब अपना पेट पालने के लिए करना पड़ा, इसलिए नरक में जाने की असली हकदार मैं ही हूँ। तब वहाँ पर खड़ा सैनिक कहता है कि तुमने जो पाप किया है वो तो मेरे पाप के आगे कुछ भी नहीं है। ना जाने मैंने कितने लोगों को सूली पर चढ़ाया है, और ना जाने मैंने कितने मासूम व्यक्तियों को बिना वजह के मारा है, लेकिन मैंने भी ये सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। ये सब मुझसे राजा कराया करता था, और किसी भी मामूली व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं है कि वह राजा के आगे बोल सके, इसलिए नरक में जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। तब वहाँ पर मौजूद एक ऋषि कहता है कि हे भाई लोगों, तुमने जो पाप किया है वह तो अनजाने में किया है, लेकिन मैंने जो पाप किया है वह जानबूझ कर किया है। मैं ना जाने कितने गरीब लोगों को लूटा है, उनसे यज्ञ हवन के माध्यम से काफी सारे रुपए लूटे हैं, और ना जाने कितने गरीब व्यक्तियों को रुपए के लालच में शिक्षा दी है, इसलिए नरक में जाने का असली हकदार तो मैं ही हूँ। तब वहाँ पर खड़ा एक किसान कहता है कि हे भाई लोगों, तुम तो एक से बढ़कर एक पापी हो। यहाँ पर किसी ने भी मेरे अलावा पुण्य का काम नहीं किया है। मैं ना जाने कितने गरीब लोगों को भोजन और कपड़े दान में दिए हैं, और ना जाने कितने स्त्रियों के विवाह कराए हैं, और यहाँ तक कि मेरी आत्मा के मुक्ति के लिए मेरे बच्चे हवन करवा रहे हैं। इसलिए तुम सब तो नरक में जाओगे, लेकिन मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। लेकिन जब यमराज के सामने 5 व्यक्तियों को पेश किया जाता है, तब पहले नंबर पर चोर होता है, जिसका चित्रगुप्त लेखा जोखा कर रहे थे। फिर चोर का मूल्यांकन करके उसे स्वर्ग में भेजा जाता है। तब चोर मन ही मन कहता है कि मैंने तो काफी सारे पाप किए हैं, लेकिन मैं स्वर्ग में कैसे जा रहा हूँ। इसलिए चोर अपना मुंह बंद करके चुपचाप ही स्वर्ग में चला गया। फिर दूसरा नंबर उस वैश्या का आता है। जब वैश्या के पाप और पुण्य तोले जाते हैं तो वैश्या के पुण्य ज्यादा होते हैं, जिस कारण उसे भी स्वर्ग में भेज दिया जाता है। फिर वैश्या मन ही मन कहती है कि मैंने तो काफी सारे पाप किए हैं, लेकिन मैं स्वर्ग में कैसे जा रही हूँ। फिर वह अपना मुंह बंद करके स्वर्ग में चली जाती है, और उसके साथ साथ सिपाही और ऋषि भी स्वर्ग में चले जाते हैं। जब 5वां नंबर उस धनी किसान का आता है, तब यम का एक दूत उसे धक्का मारकर कहता है कि हे दुष्ट, चल, तुझे यमराज जी बुला रहे हैं। तब वह धनी किसान यमराज जी के सामने प्रकट हो जाता है, और जब चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा करते हैं तो उसके पुण्य कम पाप ज्यादा होते हैं, जिस कारण उसे
नरक में डालने की आज्ञा दी जाती है। तब वह धनी किसान कहता है कि हे यमराज, मुझसे पहले जो 4 लोग गए थे वह तो बड़े ही पापी थे। उन्होंने तो काफी सारे पाप किए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन लोगों को स्वर्ग में भेजा। लेकिन मैंने तो काफी सारे पुण्य के काम किए हैं, फिर भी तुम मुझे नरक में क्यों डाल रहे हो? तब यमराज जी कहते हैं कि तुमसे पहले जो 4 लोग स्वर्ग में गए थे उन्होंने पाप के साथ साथ पुण्य के काम किए हैं। जो चोर था वह गायों को रोटी खिलाता था, लेकिन जो वेश्या थी उसने जानबूझकर अपने तन को धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे एक चोर उठाकर ले गया था, जो कि उसके कारण उसे अपने तन को दुख देना पड़ा। लेकिन उसका मन काफी साफ था, जो कि वह रोज गरीबों को दान किया करती थी। और जो सैनिक था वह रोज ही गायों को पानी पिलाता था, और जो गरीब था उसने काफी लोगों की मदद की है। तब वह धनी किसान कहता है कि उन लोगों ने जो पुण्य किए हैं वो सभी पुण्य तो मैंने भी किए हैं, और उन 4 लोगों से ज्यादा ही किए हैं, लेकिन फिर मुझे नरक में क्यों डाला जा रहा है? तब यमराज जी कहते हैं कि तुमने पुण्य के काम तो बहुत किए हैं, लेकिन तुमने एक पाप किया है जिसके कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। तब वह धनी किसान कहता है कि मुझसे कौन सा पाप हो गया जिसके कारण मेरे सारे पुण्य नष्ट हो गए? तब यमराज जी कहते हैं कि याद करो, तुमने एक अबला नारी पर झूठा आरोप लगाया कि उस अबला नारी ने तुम्हारे घर में आग लगाई है, और उस अबला नारी ने तुम्हारे घर को लूटना चाहा है, और साथ ही उस अबला नारी ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की है। इसी पाप के कारण तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो चुके हैं। जो व्यक्ति किसी व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाता है तो उस व्यक्ति के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तब यम के दूत उस व्यक्ति को नरक में डाल देते हैं। तब कृष्ण जी नारद जी से कहते हैं कि हे देव ऋषि नारद, किसी व्यक्ति पर अगर झूठा इल्जाम लगाया जाता है तो वह उस व्यक्ति के सभी पुण्य को नष्ट कर देता है। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण जरूर लिखना, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि अगर हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।